नए साल की शुरुआत होने वाली है, मगर उससे पहले पुराने साल में नीतीश कुमार ने किस किस को खुश किया, किस किस के लिए क्या क्या किया, इस बात पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि नए साल में उस वर्ग को पता हो कि उसके लिए नीतीश सरकार ने पिछले साल में क्या किया है और इस बार उसे सरकार से क्या कुछ मांग करनी है। तो आज हम बात करेंगे मुखिया की। पंचायत चुनाव होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में मुखिया चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और ऐसे में पंचायत चुनाव की तैयारी में एक तरफ जहां निर्वाचन आयोग जुटा है, दूसरी तरफ मुखिया संघ भी जुट गया है। मुखिया पद के कई सारे दावेदार मैदान में कूद पड़े हैं, लेकिन उसके पहले ये चर्चा करना जरूरी है कि मुखिया के लिए अब तक नीतीश कुमार ने क्या किया। ये विधानसभा चुनाव का साल था 2025 और ऐसे में 2025 में नीतीश कुमार ने सभी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जरूर किया। तो सवाल है मुखिया के लिए क्या किया। तो मुखिया की सैलरी बढ़ा दी। जी हाँ, मुखिया जो होते हैं गांव की देखरेख करते हैं, पंचायत की देखरेख करते हैं, गांव को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे विकास करना है, ये जिम्मेदारी मुखिया की होती है। और ऐसे में पंचायत के मुखिया की सैलरी नीतीश कुमार ने बढ़ाई, पंचायत भवन निर्माण के लिए बजट पास किया और इसके साथ साथ गांव-गांव में गरीबों के लिए उनकी बेटी की शादी में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए भी जुगाड़ किया। जी हाँ, पहले जब बारात लड़की की आती थी तो पंचायत भवन में बारात को ठहराना पड़ता था, क्योंकि घर में जगह नहीं होता था गरीब लोगों को। इसीलिए अब पंचायत भवन की जगह अब नया विवाह भवन बनाने के लिए भी सरकार ने कदम उठाया है। और इससे भी जरूरी बात यह है कि बिहार में जो पंचायतों के मुखिया हैं उनकी सैलरी नीतीश कुमार ने बढ़ा दी। जी आपको अगर हम बताएं तो पहले मुखिया का मासिक भत्ता जहां 5,000 था वो 7,500 कर दिया गया। ये फैसला जून महीने में लिया गया और अब जो मुखिया हैं उन्हें 7,500 हर महीने मिलता है। सीधे 2,500 की बढ़ोतरी की गई सैलरी में। उसके साथ साथ जो उप मुखिया उसका मासिक भत्ता पहले 2,500 था, अब 3,750 कर दिया गया है। जो वार्ड सदस्य हैं उनकी सैलरी 1,600 थी मासिक भत्ता, जिसे 2,400 कर दिया। सरपंच का मासिक भत्ता 5,000 से 7,500 कर दिया। इसके साथ साथ मुखिया को मनरेगा योजनाओं के तहत प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति में 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। आर्म्स लाइसेंस में पंचायत प्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन करने की सुविधा भी दी गई है। इसके साथ साथ आकस्मिक मृत्यु के साथ साथ सामान्य मृत्यु पर भी 5 लाख का अनुग्रह प्रदान करने की घोषणा भी नीतीश कुमार ने की है। तो ये वो बदलाव हैं जो नीतीश कुमार ने किए हैं, ये वो शक्तियां हैं जो नीतीश कुमार ने अपने मुखिया लोगों को, मुखिया संघ में जितने भी मुखिया शामिल हैं उन लोगों को देने की घोषणा की। साल 2025 मुखिया के लिए भी नीतीश कुमार ने खास बना दिया। और अब जब 25 खत्म होने को है, 26 की शुरुआत होने वाली है, तो एक नई शुरुआत के पहले नीतीश कुमार ने मुखिया के लिए क्या किया ये जानना जरूरी होता है। इसलिए हमने सोचा कि मुखिया चुनाव के पहले मुखिया संघ ने जो मांग की है कि सभी पंचायतों में जो डेटा है वो कलेक्ट करना चाहिए, परिसीमन हर एक पंचायत की होनी चाहिए और अगर नहीं होगी तो पटना हाईकोर्ट तक मामला जाएगा। तो ये ठीक है, अपना गुस्सा, अपनी मांग एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने आपके लिए क्या किया है ये भी जानना जरूरी है। और इसी के तहत आपको हम बता रहे थे कि किस तरीके से मुखिया की सैलरी बढ़ाई गई। वार्ड सदस्य, सरपंच, उप मुखिया सबके मासिक भत्ता में वृद्धि नीतीश सरकार ने की और इसके साथ साथ कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं वो भी दी, जिसका जिक्र उस खबर में आपको हमने बताया, किया जिक्र। और इसके साथ साथ और भी कई सारी शक्तियां हैं जो मुखिया को प्रदान है और यही तो कारण है कि मुखिया पद के लिए कई सारे दावेदार अभी से मैदान में कूद पड़े हैं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।